नमस्कार, मैं हूं राव और दृष्टिकोण प्रोडक्शंस में आपका स्वागत है। तो एक और Q&A सेशन हम लेके आए हैं आपके लिए। आपने जो हमारा प्रीमियर प्रो का कोर्स देखा अभी, जीरो टू हीरो वाला कोर्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जो लोग इसको यूज़ करके जीरो टू हीरो बन गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो। कोर्स के दौरान भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, सवाल पूछे, धन्यवाद किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपके कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। अराउंड 150 के आसपास मैं कमेंट्स पढ़ूंगा। उसमें कुछ सवाल भी होंगे, कुछ आप लोगों ने फीडबैक दिए होंगे, कुछ आप लोगों ने प्रेस किया होगा, वो सब चीज़ें होंगी। तो उन सब के मैं आंसर करूंगा यहाँ पर। जो सवाल छोटे होंगे जिनका आंसर मैं अभी आपको कर सकता हूँ, करके दिखा सकता हूँ, वो मैं इसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। कुछ सवाल ऐसे जेनरिक होते हैं कि जैसे पूरा कलर ग्रेडिंग क्लास है या आफ्टर इफेक्ट्स का कोर्स है, तो उसके लिए डेफिनेटली आगे लेक्चर्स आएंगे। तो और समय लिए बिना चलिए पढ़ते हैं कमेंट्स। तो जगदीश जी कहते हैं, प्रेजेंट सर, वी वाना आफ्टर इफेक्ट सीरीज 2। तो ये उन्होंने उस वीडियो पे किया जो मैंने बाइक डायरीज का आपको फ्री प्रोजेक्ट दिया था। ये मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल के ऊपर है, राव वाले के ऊपर। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ पर जो डाउनलोड करने आएगा फ्री फुटेज, वो साथ में अपनी अटेंडेंस जरूर ला के जाए। तो आप लोगों ने वहाँ पे अटेंडेंस लगाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अटेंडेंस लगाई है उन सबको मैंने नोट किया है, कौन कौन अच्छे विद्यार्थी हैं मैं नोट करता रहता हूँ। 88 प्रोडक्शन लिखते हैं कि ब्रो राव, यू आर ऑसम टीचर, आई मीन यू कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन 12 लेक्चर्स. I was using Filmora from starting, but now I'm using Premiere Pro. It's because of you, Rao. Thanks a lot. We want After Effects. तो ये 88 प्रोडक्शन को पहले तो धन्यवाद, जो उनको मेरा प्रीमियर प्रो का कोर्स पसंद आया। दूसरी बात ये कि फिल्मोरा यूज़ करते थे आप अगर, और उससे आप प्रीमियर प्रो के ऊपर आए हैं तो अच्छी बात है। मैं हर एक सॉफ्टवेयर को एक्चुअली इक्वल समझता हूँ, चाहे फिल्मोरा हो, चाहे प्रीमियर प्रो, कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे EDS हो, चाहे FCP हो। ये एडिटर के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो टूल्स डेफिनेटली किसी में कुछ प्लस पॉइंट होंगे, किसी में कुछ प्लस पॉइंट होंगे, बट मेन जो बात रहती है वो एडिटर के हाथ में रहती है कि उसकी स्टोरी टेलिंग कैसी है। हाँ, बस ये कि फिल्मोरा जो है वो थोड़ा सा अभी जो है हॉबीस्टिक लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन आप उसमें प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं। और बाकी प्रीमियर प्रो जो है वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल ग्रेड में आ जाता है। ये जो है जॉब लेवल का सॉफ्टवेयर है, इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है। तो डेफिनेटली अगर आप प्रीमियर प्रो सीख पाए हैं मेरे ट्यूटोरियल्स की वजह से, तो उसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। आगे बढ़ते रहिए। और भी हम ये आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे आपने कहा है, तो मैं नोट कर रहा हूँ कौन कौन लोग चाह रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स सीखना। ज़्यादा लोगों के कमेंट अगर आएंगे तो मैं डेफिनेटली आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज़ लेके आऊँगा। वो आज शायद डिसाइड हो भी जाए, मेरे को लगता है ये कमेंट्स पढ़ते पढ़ते। आगे बढ़ते हैं। विकास मथाना कहते हैं, थैंक्स सर प्रीमियर प्रो इतने अच्छे से सिखाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी अटेंडेंस है। हाँ जी, अटेंडेंस आपकी मिल गई और शुक्रिया, आपको कोर्स पसंद आया। आगे बढ़ते हैं। काइविक्स कहते हैं, सर केंड्रिक लमार हम्बल रोबोटिक कैमरा मूवमेंट, वन बॉलीवुड कॉपीड सेम स्टाइल सर इन गर्मी सॉन्ग फ्रॉम स्ट्रीट डांसर 112 टाइम्स स्पीड। अच्छा, ये एक वो इफेक्ट था जो कैमरा उसमें बड़ी तेज़ी से मूव करता है। एक बार ये सॉन्ग खोल लेते हैं, गर्मी वाला जो है। इसमें ये वो गर्मी सॉन्ग है स्ट्रीट डांसर का। ये 112 के स्टैम्प पे उन्होंने बताया। इस बार हम प्ले करके देखते हैं। दिसंबर में कर दिसंबर तू लंबरगिनी में। तो ये वो इफेक्ट है। बाकी मैं एक बार इसकी ऑडियो बंद कर लेता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना आए। अब मैं प्ले करता हूँ। तो बेसिकली कैमरा एकदम से रोबोटिक मूवमेंट है, यहाँ से इधर जाता है, लेफ्ट से राइट, और ये सब लोग कैमरा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट कैसे बनाया गया ये पूछ रहे हैं ये। तो ये इफेक्ट बनाने के लिए बोल्ट कैमरा रिग का इस्तेमाल किया गया है। वो एक रोबोटिक आर्म होती है, उसके ऊपर कैमरा लगा रहता है। उसमें पॉइंट A और पॉइंट B, इसकी वैल्यू आप दे सकते हैं, और कैमरा बिल्कुल रोबोटिक मूवमेंट करता हुआ A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर आता है। उसकी एक खास बात यह है कि आप उस मोमेंट को सेव भी कर सकते हैं और सेम मोमेंट को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो आप बार बार उस मोमेंट को दोबारा रिपीट करके बहुत ही क्रेजी क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, बहका में बहका सॉन्ग था गजनी मूवी का, उसमें आमिर खान जो है चलते हुए आ रहे होते थे और अलग अलग उनके 6 वो थे, वर्जन्स थे। जैसे डबल रोल होता है वैसे उसमें 6 टाइम्स रोल था उनका। बट डबल रोल के टाइम पे हम नॉर्मली कैमरा को स्टिल रखते हैं ट्राइपॉड पे, ताकि जो है प्रीमियर में उसको डाल करके हम एडिटिंग में मास्क से एक जगह पे एक कैरेक्टर को रखते हैं, दूसरी जगह पे दूसरे कैरेक्टर को। बट अगर कैमरा मूव कर रहा हो तो ये ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल चीज़ है, क्योंकि सेम कैमरा मूवमेंट दोबारा नहीं आती। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे उसको हाथ से मूव करने की भी दोबारा सेम, तो अलग होगी। जब उनको सुपर इम्पोज करेंगे तो मैच नहीं होगी फुटेज। तो अगर आप मास्क लगाएंगे तो बैकग्राउंड जो है वो मैच नहीं हो पाएगा, वहाँ पर सीम आ जाएगी। तो इसलिए वो उस टाइम पे माइलो कैमरा रिग से शूट किया था। वो भी एक रोबोटिक रिग है। उसमें भी कैमरा मूवमेंट जो आपने एक बार कर दी उसको सेव कर सकते हैं, सेम कैमरा मूवमेंट दोबारा कर सकते हैं, सेम 3 बार। ऐसे उन्होंने 6 बार उस कैमरा मूवमेंट को बार बार किया था, और हर बार डिफरेंट गेटअप में आमिर खान वहाँ पे आए थे। और फिर बाद में उन सबको सुपर इम्पोज किया सॉफ्टवेयर के अंदर, और जहाँ जहाँ पे आमिर खान थे उनको मास्क आउट कर लिया। और पीछे का जो बैकग्राउंड था वो मूव करते हुए कैमरा के अंदर भी मैच कर गया, बिकॉज वो रोबोटिक मूवमेंट थी और वो सेव्ड मूवमेंट थी। वो हर बार सेम हुई थी, सेम स्पीड के ऊपर। तो कहीं पे भी जो है इस तरह से सीम वगैरह नहीं आई। इसी तरह से जो बोल्ट रिग है, ये बड़ा अच्छा रिग है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ। वैसे
जैसे ये एक्चुअली वो रिग है, ये आप लिख रहे हैं बोल्ट हाई स्पीड सिनेबोट लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। ये जो आर्म है इसकी, ये तो ये बेस हो गया, ये आर्म है, यहाँ पे एक देख रहे हैं यहाँ से मूव कर सकता है, इधर से मूव कर सकता है। ये इस जगह पर कैमरा रखा हुआ है, ये एक्चुअली उन्होंने कवर किया हुआ है बारिश के लिए, इसको इस जगह पे ऐसे ओपन नज़र आएगा आपको। यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ये देख रहे हैं कैमरा नीचे लगा हुआ है उस आर्म के साथ में। और इस ये बहुत ही हाई स्पीड के ऊपर जो है मूव कर सकता है। ये देखिए, ये देखा आपने कितनी तेज़ी से जा रहा है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इस सीन के अंदर हो क्या रहा है, वो एकदम से यहाँ से बुलेट शेल गिरता है नीचे और बहुत ही तेज़ी से ये कैमरा यहाँ पे मूव करता है। देखिएगा वो देख रहे हैं बुलेट शेल गिरा, इतनी तेज़ी से गिरा। और बाद में क्या होगा, ये स्लो मोशन में जब इसको हम दिखाएंगे तो ये इतना सिनेमैटिक शॉट ही बन करके निकलता है। तो ये काम करने के लिए बोल्ट कैमरा रिग इस्तेमाल होता है। और केंड्रिक लमार वाली वीडियो में भी यही इस्तेमाल किया गया था, और ये हाई गर्मी वाली वीडियो जो है इसके अंदर भी यही इस्तेमाल किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जो है हाई स्पीड पे और प्रिसीजन पे ये रिग काम करता है। अब ये तो रही बात कि बोल्ट कैमरा रिग से हो जाता है, बट हमारे पास तो ये है नहीं, तो हम ये कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, आपने कुछ टाइम पहले वाइन्स में बड़ा पॉपुलर होता है, अगर नोटिस किया हो आपने कभी, कि ऐसे कैमरा को ये रख करके ना लोग इधर नीचे ले गए फिर ऊपर ले गए, ऐसे इस तरह की वीडियो शूट किया करते थे। तो ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल है कि आपकी आर्म जो है वो इतनी लेंथ के ऊपर है। अब आप जब भी इसे मूव करेंगे तो एक सेम डिस्टेंस आपके कैमरा का आपकी आर्म से रहेगा, तो एक रोबोटिक सी मूवमेंट इसकी वजह से बनती है। ठीक है, तो चलो वो तो आर्म के साथ हो गया, लेकिन अगर आप किसी और को शूट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। आप पहले तो गिम्बल के ऊपर अपने कैमरा को लगाइए, पॉइंट ए के ऊपर आपने रखा कैमरा को, पॉइंट बी तक लेके गए। होता क्या है कि जो रुकना है जहाँ पे कैमरा, वो बड़ा स्टेबल रुकना चाहिए, ऐसे आके बिल्कुल रुक जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसे वॉबल नहीं करना चाहिए उसके बाद में। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप ए पॉइंट पे हैं, वहाँ से चल के बी पॉइंट पे आए और बिल्कुल स्टिल आप रुक गए, फिर थोड़ी देर रुक करके फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गए। वो आपको पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जो आते हैं वो तेज़ी से मत आइए, क्योंकि अगर तेज़ी से आएंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। उसका रीज़न ये है कि आपका जो गिम्बल है वो उसका कुछ फॉलो थ्रू आ जाएगा, रोलिंग शटर आ जाएगा, कुछ ना कुछ इशू उसके अंदर आएगा, वो स्टिफ मूवमेंट नहीं आएगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर लैग या इस तरह से बाद में वो चीज़ पहुंच रही होगी। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप स्लो ही उसे शूट करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर इस स्पीड पर लेकर के आएँ, और बाद में उसको प्रीमियर के अंदर जो है उसको स्पीड बढ़ा दें। रेट स्ट्रेस टूल जो आपको पढ़ाया था मैंने, उससे जो है उसकी स्पीड को तेज़ कर दें, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस तेज़ी से आएगा। लेकिन इसमें एक इशू आ सकता है कि अगर मान लीजिए आप कि उसके गाने का शूट कर रहे हैं तो बीच में कुछ लाइंस हैं, जैसे इस गाने में भी कुछ लाइंस थी। अब आपके पास बोल्ट कैमरा रिग तो है नहीं, आप चाहते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वो गा भी रहे इंसान। अगर आप बहुत स्लो लेके आएंगे तो ठीक है वो गा देगा, लेकिन जब आप पोस्ट में लेके जाएंगे तो वो जब तेज़ करेंगे उसको तो ऑब्वियसली ऑडियो ख़राब हो जाएगा, उसका सिंक नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो बीच की मोमेंट है, या तो आपको पोर्शन लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे ऑडियो एक लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर मैं मूवमेंट शुरू करूंगा और अगली लाइन शुरू होने से पहले वो मूवमेंट खत्म हो जाएगी। फिर क्या है कि आपके यहाँ पे बंदा है बोल के चुप हुआ और फिर कैमरा मूव कर गया, इसको आपने तेज़ कर दिया तो ये वहाँ पे आधे सेकंड में निकल गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन शुरू हो गई। एक तो ये तरीका है बचने का, ये स्मार्ट वर्क है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर होठ हिलते हुए नजर आए तो उसमें कुछ एक्शन होता नजर आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन बिटवीन की जो लाइन है आपको नोट करना पड़ेगा कि इस वर्ड पे खत्म हुआ, उसके आगे 3 वर्ड यहाँ से यहाँ तक के जो हैं वो इसके बीच में जाएंगे, तो वो आपको बोलने ही स्लो मोशन में पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 2 पर मैं चाहता हूँ कि कैमरा शुरू हो मूव करना और 3 4 के बाद में 5 6 नॉर्मल स्पीड पर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि इसका बीच का जो पोर्शन है उसको आपको स्लो मोशन में बोलना पड़ेगा और एक्ट भी स्लो मोशन में करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पर ऐसे वेव कर रहा हूँ, तो अब मैं जब शुरू करूँगा, जब कैमरा मोड शुरू होगी तो मेरी वेव भी धीरे हो जाएगी। तो काइंड ऑफ इस तरह से, तो ये इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत चाहिए, लेकिन अगर आप इसको बार बार ट्राई करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको अचीव कर सकते हैं। अगर किसी को अभी भी इसमें समझ में नहीं है ये बात अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ये जब थोड़ा लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, मुझे कोई एक्टर अवेलेबल मिलेगा तो मैं आपको ये जो है कुछ इसका करके दिखा दूंगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अगर लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन कह रहे हैं थैंक्स अलॉट सर, आपकी मेहनत बहुत लाजवाब है, बस आप ऐसे ही कंटेंट बनाते रहो, हम सब आपका फुल सपोर्ट करें। थैंक यू अमन, बिल्कुल सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। संजय कह रहे हैं सर जी मूवीज़ में जो ट्रांजिशन होती हैं उन पर और कैमरा एंगल पर वीडियो बनाइए। बड़ा ही इन्होंने अच्छी चीज़ उन्होंने पूछी है। तो वेरियस कैमरा एंगल्स होते हैं कि कई बार आपको दिखाना होता है कि करेक्टर जो है उस टेंस सिचुएशन में उसके
फेशियल एक्सप्रेशन आपको चाहिए होता है, आप एक्सट्रीम क्लोजअप लगाते हैं। कई बार आपको जो है दिखाना होता है कि एक एस्टेब्लिशिंग शॉट है कि आपको ये जगह को एस्टेब्लिश करना है, तो आप वाइडर शॉट लेते हैं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के शॉट इस्तेमाल किए जाते हैं, और ट्रांजिशन भी इस तरह से आपकी स्टोरी टेलिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट स्टाइल की होती हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो इसको जो है डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनानी पड़ेगी मुझे। गुरमीत कह रहे हैं बिग थैंक यू फॉर PR ट्यूटोरियल्स, लर्नर विल बिकम मल्टी टैलेंटेड प्रोड्यूसर लाइक योर सेकंड वीडियो। थैंक्स गुरमीत, थैंक यू वेरी मच। सर प्लीज़ मेरा क्वेश्चन को पिकअप कीजिएगा, म्यूजिकल कवर सौरभ। सौरभ भाई क्वेश्चन पिकअप तो हो गया है, आंसर कर पाएंगे हम या नहीं वो मालूम नहीं है, वो देखते हैं अभी। सर हाउ टू क्रिएट कवर सॉन्ग वीडियो शूट एंड एडिटिंग एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट PC ऑन वीडियो एडिटिंग, प्लीज़ सर पिकअप द क्वेश्चन। क्वेश्चन पिकअप हो गया है। अब आप पूछ रहे हैं कि कवर सॉन्ग वीडियो शूट कैसे करते हैं। मैंने पहले भी एक पिछले Q&A में डिस्कस किया था, बट कुछ लोग कह रहे थे सर प्रॉपर करके दिखाओ। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन सिचुएशन थी, तो एक्टर वगैरह भी मैं ज़्यादा लोगों से हम सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो कर ही रहे हैं। बाद में जब हम शूट वगैरह करेंगे नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरह का कवर वीडियो, तो मैं डेफिनेटली बिहाइंड द सीन रख लूँगा और आपको डिस्क्राइब करूँगा कि मैंने एक्चुअली वहाँ पे क्या क्या किया था लोकेशन के ऊपर, तो आपको दिखा करके मैं समझा दूँगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर PC, मिनिमम का ऐसे देखो ये एक अजीब सी चीज़ है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जितना आप बेस्ट ले सकते हैं उतना लें। रीज़न बीइंग प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स ये बड़े हैवी सॉफ्टवेयर, रैम बहुत हॉग करते हैं। जितना आप छोटे सिस्टम के ऊपर जाएंगे उतना जो है हैवी हो जाएगा सीन, काम करना मुश्किल होगा। अब इसके बाद ये कि सब लोग के पास इतने पैसे नहीं है अभी अफोर्ड कर सकें बहुत हैवी सिस्टम, तो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ऐसे आप इसको i3 के ऊपर भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 4 GB रैम के साथ, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप i7 अफोर्ड कर सकते हैं i7 लें, और उसके ऊपर जो है कम से कम 8 GB या 16 GB तक रैम लें, तो डेफिनेटली वैसी सॉफ्टवेयर अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ हमारे पास जो तरीके हैं कि एक तो प्लेबैक रेजोल्यूशन को मैंने आपको बताया था 1/4 या 1/8 कर लें, ये जो वीडियोज़ हैं इनको पहले कन्वर्ट कर लें, छोटे साइज़ के बना लें, उसके बाद उसके ऊपर काम करें। तो इस तरीके से हम जो है लोअर एंड सिस्टम के ऊपर भी काम कर सकते हैं। देखिए मन होना चाहिए काम करने का, आदमी तरीका तो कोई ना कोई ढूंढ ही लेता है। आगे बढ़ते हैं। मनीष कहते हैं Ben 10 VFX पर वीडियो प्लीज़। हाँ यार ये पहले भी बात हुई थी Ben 10 वाली। हाँ तो एक बंदे ने बोला मेरे को सिर्फ, और भी किसी को चाहिए तो यार 2-4 लोग अगर बोलोगे तो फिर इसके ऊपर कुछ काम करते हैं। ये भी और डेफिनेटली अलग से एक वीडियो बनाने वाला टॉपिक हो जाएगा। सिंगल अभी मैं 10 मिनट में तो समझा नहीं सकता थोड़ा सा, लेकिन मैं डिस्कस करूँगा कि ये जैसे 3D वाला सॉफ्टवेयर ना, आज आपको कुछ दिखाऊँगा मैं, उस टाइम पर थोड़ा सा आपको इंसाइट मिल जाएगा 3D सॉफ्टवेयर का। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर कहते हैं दिल 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 मतलब दिल जले तो ज्ञानेश्वर जी शुक्रिया। अतुल कहते हैं थैंक्स सर, थैंक यू अतुल। जितेंद्र कह रहे हैं भाई आई हैव ऑल द बेसिक नीडेड इक्विपमेंट फॉर द होम स्टूडियो बट डोंट नो हाउ टू गेट द आउटपुट, गॉट स्टक विद द सेटअप, कैन यू हेल्प। अब जितेंद्र मतलब ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है कि मेरे पास सारा सामान है लेकिन मैं आउटपुट नहीं निकाल पा रहा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि शायद आप प्लानिंग नहीं कर रहे। आपके पास सारे इक्विपमेंट हैं। इक्विपमेंट देखो, तलवार होने से कुछ नहीं होता, चलाने का भी उसमें आपको हुनर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? अगर आपको तलवार चलानी सीखनी है, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि आज मैंने एक ट्यूटोरियल देखा तलवार चलाने का और कल जाके मैंने लड़ाई करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होगा ना। आप ट्यूटोरियल देखा, आप प्रैक्टिस करनी शुरू की, फिर आप प्रैक्टिस करते गए। जितना टाइम उस चीज़ को आप देंगे उतना अपने आप आपका जो है हाथ उसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो जो भी इक्विपमेंट आपका है वो वेस्ट नहीं है, इतना बता देता हूँ आपको। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कोई इक्विपमेंट खरीद लिया, रिकॉर्डर खरीद लिया, कोई गिम्बल खरीद लिया, और बाद में उनको लगा यार ये बड़ी बेसिक चीज़ें करता है। बट 1 साल बाद वो मुझे मिले, 2 साल बाद मिले, मैंने कहा इसके अंदर ये भी ऑप्शन है, इसके अंदर ये भी है। वो खुद भी उसको स्टडी करते रहे। तो 2-2 साल 3-3 साल बाद जाके उनको पता लगा कि उन्होंने कितना अच्छा इक्विपमेंट खरीदा था और यूज़ करना नहीं आ रहा था। अब बाद में ऐसा कि शुरू में कुछ लोग सोच रहे थे इक्विपमेंट बेच दें, लेकिन बाद में वो उनको मैं खुद कहता हूँ कि भाई बेचना तो बता दो, लेकिन वो बेचते नहीं हो। कहते नहीं सर ये तो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है, इसको तो यूज़ करना ही करना है। तो आपके सारे इक्विपमेंट जो हैं वो आपने जो पैसा लगाया वो वेस्ट नहीं है। आप टाइम लगाइए उनके साथ में और प्रैक्टिस करते रहिए, उनके बारे में और सीखते रहिए। डेफिनेटली आपको जो चीज़ें आपने खरीदी हैं वो आपको बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी और आप उससे बहुत अच्छी आउटपुट निकाल पाएंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं। होमी बीट्स कहते हैं 3D करेक्टर वीडियो में कैसे ऐड करें, उस पर एक वीडियो बना दो सर, और वो करेक्टर फेक नहीं लगना चाहिए। ऐसा तो करेक्टर फेक नहीं लगना चाहिए। जो लोग 3D में काम कर रहे हैं, अगर उनके करेक्टर फेक लग रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको जो नोट करनी है वो ये कि आपकी लाइटिंग मैच नहीं हो रही सीन के साथ। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, उसका नाम था ऑल अबाउट वीडियो प्रोडक्शन। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें सब तरह के वीडियो फॉर्मेट्स, क्या क्या तरह की वीडियोस बनती हैं, 2D 3D एनिमेशन, रियल शूट, 360, सब मैंने बताया था। उसमें एक सीन था कि यहाँ पर टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई थी, उसको मैं ऐसे उठाया था, हवा में वो उड़ी थी और नीचे गिर गई थी, तो 3D ऑब्जेक्ट थी वो।
और वो काफ़ी देर तक ट्यूटोरियल चला था, वो ऐसी पड़ी हुई थी, किसी ने नोटिस नहीं किया। जब मैंने उसको उठाया तभी नोटिस किया लोगों ने, तो वो इतनी अच्छे से वहाँ पे ब्लेंड हो रखी थी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑब्जेक्ट है वो ब्लेंड होनी चाहिए। वो जैसी लाइटिंग इस एरिया में थी वैसी ही लाइटिंग उसकी मैच कराई थी, वैसी शेडो मैच कराई थी, तो किसी का भी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया। अगर मान लीजिए मैं एक बिल्कुल अलग ही पिंक कलर का विदाउट शेडो मैच किए, विदाउट कुछ उसके ऊपर जो है लाइटिंग मैच किए ऑब्जेक्ट वर्क देता, तो मुझे लग जाता पता कि ये ऊपर से डाली हुई चीज़ है। तो अगर आपने कई बार बैड फोटोशॉप देखी होंगी, कई मीम्स बने होते हैं कि वो सुपरमैन का किसी ने अपना कटआउट बना करके सुपरमैन के हाथ में उड़ रहा है, वो बड़ा फेक लग रहा है। रीज़न बिंग कैमरा एंगल सेम नहीं है, लाइटिंग सेम नहीं है, कलर मैच नहीं किए। तो अगर आपको फोटो रियलिस्टिक चीज़ बनानी है तो जिस इमेज के ऊपर आप उसको रखने वाले हो, जिस वीडियो के ऊपर आप उसे प्लेस करने वाले हो, उसके साथ उसका सब कुछ मैच होना ज़रूरी है। कलर्स भी, लाइटिंग, शेडोज, सब कुछ, कैमरा एंगल, ये सब चीज़ें मैच होनी ज़रूरी हैं। वीडियो के केस में अगर कैमरा मूवमेंट है तो आपका कैमरा ट्रैक्ड होना चाहिए। मैंने एक कैमरा ट्रैकिंग का भी एक वीडियो बना के डाला था ट्यूटोरियल, उसमें कोरोना वायरस का मॉडल मैंने इस टेबल के ऊपर ट्रैक करके दिखाया था। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो 3D है वो डेफिनेटली फेक नहीं लगेगा। बाकी ये बेन 10 वाली चीज़ से रिलेटेड है, तो आगे जब हम कभी वीडियो बनाएंगे इसको भी डेफिनेटली तो मैं करके भी दिखाऊंगा कैसे होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Q&A कब आएगा सर लेक्चर? अच्छा, इनको मैंने बताया था कि सवाल इकट्ठे कर रहा हूँ अभी मैं, अगर आप कुछ पूछना पूछ लो। तो इन्होंने पूछा था प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट। तो प्री प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला सबसे बढ़िया इक्विपमेंट है पेन। बेसिकली प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो पेन से लिखेंगे, या फिर आप उसका जो है स्टोरी बोर्ड बनाते हैं तो आप उसको ड्रॉ करेंगे पेन से या पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक सेलटेक्स नाम का सॉफ्टवेयर है जो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए काम आता है वो, लेकिन अगर प्रोफेशनली आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसलिए अगर आप इंडी फिल्म मेकर हैं और फिल्म बना रहे हैं, खुद फिल्म शूट भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं, सब चीज़ें खुद कर रहे हैं, तो आप जो है उसको पेन से लिखिए, बेस्ट है। पेन से पेपर के ऊपर लिखिए, नोट पैड पर लिखिए, कंप्यूटर में या फ़ोन में सेव करके रखिए उसको, वही आपके लिए सबसे बेस्ट टूल है। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए डेफिनेटली जो है, अगर आप उसको एडिटिंग समझ रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन को, तो प्रीमियर प्रो है। अगर एडिटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है जो उसमें आप इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, VFX चले कंपोजिटिंग को, तो आफ्टर इफेक्ट्स है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है ये बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं ये काम करने के लिए। बाकी न्यूक है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जो कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होता है, और फ्यूजन भी होता है, ठीक है। ऐसे ही कलर ग्रेडिंग के लिए दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ कलर ग्रेडिंग के लिए ही है अलग से, तो वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। एडिटिंग के लिए FCP है, प्रीमियर प्रो है, EDS है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। आजकल लोग फिल्मोरा वगैरह भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ये सब काम करने के लिए। और आजकल तो पोस्ट प्रोडक्शन में 3D वगैरह भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑटोडेस्क माया, 3ds मैक्स, सिनेमा 4D, ब्लेंडर, बहुत से 3D सॉफ्टवेयर भी हैं जो आजकल पोस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। और कैमरा एंगल के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। कैमरा एंगल की मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कमेंट में था, कोई पूछ रहा था, तो कैमरा एंगल के ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओन मेदी कहते हैं सर थैंक यू वेरी मच, आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। आई हैव क्वेश्चन अबाउट पैरालैक्स इफेक्ट। अच्छा, इन्होंने पहले भी ये काफ़ी पहले पूछा था मुझसे। पैरालैक्स इफेक्ट बेसिकली कई वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो फोकस में है और पीछे काफ़ी ब्लर है एक तो, और जो डिस्टेंस में चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, और सब्जेक्ट का आपका जो है वो सेंटर में रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करना है। अगर आप वाइडर लेंस इस्तेमाल करेंगे, लाइक 24 mm वगैरह इस टाइप का, 24 या उससे भी कम, 9, 12 ऐसा आप यूज़ करेंगे, तो बेसिकली आपका जो है सीन वाइड आपको नज़र आएगा, उसमें पैरालैक्स कम बनेगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा पैरालैक्स चाहिए तो आप टेलीफोटो लेंस ही इस्तेमाल कीजिए और 70 mm पे शूट करें, 200 mm के ऊपर शूट करें। उससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट अगर आपने क्लोज कर लिया तो पीछे की चीज़ें जो हैं वो उनके साथ बड़ा अच्छा पैरालैक्स क्रिएट करेगा। फिर आप जरा सा भी मूव करेंगे अपना कैमरा सब्जेक्ट को सेंटर रखते हुए, तो पीछे की चीज़ें बहुत ज़्यादा मूव करती हुई आपको नजर आएंगी। तो वो तरीका है पैरालैक्स इफेक्ट को बनाने का। ये मैंने आपको बताया भी था, बट मेरे ख्याल से आप चाह रहे हैं कि इसके ऊपर ये वीडियो ही प्रॉपर आए। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास कितनी चीज़ें चली हुई हैं। जब मेरे को समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। बट मेन लॉजिक इसके पीछे यही कि आप एक तो टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल करें, और उसका जो है फोकल लेंथ आप ज़्यादा रखेंगे तो पैरालैक्स इफेक्ट ज़्यादा आएगा। और आपको कैमरा मूवमेंट देनी है साथ में, और टेलीफोटो लेंस के अंदर कैमरा मूवमेंट देना बहुत मुश्किल है, तो आपको जो है डॉली वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। गिम्बल के ऊपर इतना भारी लेंस को आप बैलेंस करना भी आपको पता ही है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप एक्चुअल डॉली ट्रैक वगैरह इस्तेमाल करते हैं या स्लाइडर इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से आप इस शॉट को निकाल सकते हैं। ये प्रो टिप है, यूज़ डॉली और यूज़ कैमरा स्लाइडर। आगे बढ़ते हैं। शरून कहते हैं सर थैंक यू सो मच सर, कंपोजिटिंग कलर मैच के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। कंपोजिटिंग और कलर मैचिंग, कलर ग्रेडिंग तो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है, बट इसके ऊपर पूरी सीरीज़ की ज़रूरत है। कलर ग्रेडिंग जो है एक लेक्चर में ख़त्म होने वाला टॉपिक है नहीं, तो और लोगों ने भी पूछा है, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि इसको लेके आना ही है। आगे हम कभी ना कभी इसके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे। देव कहते हैं सर मैं आपके चैनल से FL स्टूडियो सीख रहा हूँ और अब
आपसे वीडियो एडिटिंग सीखूंगा। थैंक्स सर इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। आपको हमारे इस चैनल के FL स्टूडियो के ट्यूटोरियल पसंद आए और आप अभी जो है एडिटिंग के भी सीख रहे हैं, तो आपको ऑल द बेस्ट और जुड़े रहिए चैनल के साथ। आगे बढ़ते हैं। AKS मीडिया एंटरटेनमेंट कहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट डे व्हेन यू विल टीच मी टू मूव द प्रोजेक्ट फ्रॉम प्रीमियर प्रो टू डाविंची रिजॉल्व। एक्चुअली उन्होंने पहले कई बार मुझसे पूछा था, अब तो ये मैंने इनको बता दिया था, सॉल्व हो चुका है, देख चुके हैं। ये बार बार पूछते थे कि प्रीमियर प्रो से डाविंची रिजॉल्व के अंदर कैसे लेके जाएं और वापस कैसे लेके आएँ प्रोजेक्ट को। तो वो हमने जो है अपनी वर्कफ्लो वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, प्रीमियर प्रो की सीरीज़ के अंदर लास्ट में जा करके मैंने डिस्कस किया था कि आफ्टर इफेक्ट्स और डाविंची रिजॉल्व में कैसे अपनी जो है प्रोजेक्ट को लेके जाएं और वापस कैसे लेके आएँ। तो जिन्होंने अगर नहीं देखी वो देख सकते हैं जा करके। आगे फ्रीडम गुरु कहते हैं, सर वीडियो बनाने का भी टिप दे दीजिए, कैसे कवर सॉन्ग या किसी सॉन्ग के वीडियो बनाएं और साथ में यूज़ कैसे एडोब प्रीमियर एडिट करें। कवर सॉन्ग की वही मैंने जैसे आपको बताया था, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी शूट करूँगा तो मैं बिहाइंड द सीन की वीडियो रख लूँगा और आपको जो है वो दिखाऊंगा और दिखा के समझाऊंगा कि कैसे मैंने इसको शूट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रजत कहते हैं, वॉज वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। चलो आपकी डिमांड पूरी होगी, अच्छी बात है। ऑफिशियल यूज़ कहते हैं, एक्साइटेड हूँ सर, बट प्लीज़ ऑडियो स्पेक्ट्रम पर एक वीडियो लाओ, ट्रैप नेशन जैसा, प्लीज़ वीडियो लाओ। ऑडियो स्पेक्ट्रम मेरे को और भी शायद किसी ने पूछा था, ऑडियो स्पेक्ट्रम के ऊपर ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा, बट वो एक्चुअली क्या है कि वो आफ्टर इफेक्ट्स का वाला काम है। और अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज़ लेके आया, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पहले फेमिलियर हो जाएं। शुरू में भी यही हुआ था, मैंने एडवांस ट्यूटोरियल्स आफ्टर इफेक्ट के डालने शुरू किए थे, मीडियोकर से एडवांस, तो वो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहे थे। लोग इंटरेस्टेड बहुत हैं सीखने में, बट वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी। तो इसीलिए मैं पहले प्रीमियर प्रो का पूरा कोर्स लेकर के आया हूँ कि ताकि प्रीमियर प्रो में फेमिलियर हो जाए। अब आप फेमिलियर हैं प्रीमियर प्रो से, आगे मैं और कोई चीज़ बताऊँगा आपको जल्दी समझ में आएगी। प्रीमियर के ऐसा नहीं कि ट्यूटोरियल खत्म हो गए, मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी मैं अलग से ट्यूटोरियल प्रीमियर प्रो के आगे लेके आऊँगा। बट ये कि आपको मुझे बेसिक चीज़ें समझानी नहीं पड़ेंगी, मुझे आपको एडिटिंग टूल समझाने नहीं पड़ेंगे, आपको वर्क स्पेस समझाना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से आफ्टर इफेक्ट्स में भी पहले मैं आपको जो है वर्क स्पेस वगैरह समझा दूँ, उसके बाद में आपको ये ट्यूटोरियल्स जो हैं ये डेफिनेटली लेकर के आऊँगा सारे, ऑडियो स्पेक्ट्रम के भी प्रोजेक्ट फाइल्स भी दूंगा। तो उसके लिए पहले थोड़ा हम बेसिक सा उसका समझ लेंगे, उसके बाद में ये चीज़ें आ जाएंगी। बिट्स एडी कहते हैं, सर एक ट्यूटोरियल पोस्टर मेकिंग का भी बना दीजिए, आप अपने सॉन्ग का पोस्टर कैसे बनाएं प्लीज़। ओके, लव यू सर, लव यू जी। और ये पोस्टर कैसे बनाएं, ये फोटोशॉप की चीज़ है, तो इन वीडियो में जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये ट्यूटोरियल भी लेकर के आऊँगा। और किसी को भी फोटोशॉप में इंटरेस्ट है पोस्टर वगैरह के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं जो है इसको लेकर के आऊँगा वीडियो को आगे। रजत कहते हैं, स्टार्टिंग हो गई, अब सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। ये पहले लेक्चर के ऊपर कमेंट आया था, देखो आज पढ़ने का मौका मिला है। थैंक यू रजत, अब तो कोर्स खत्म हो गया, आई होप कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सरोग कहते हैं, फाइनली कोर्स स्टार्टिंग, ये उसी टाइम के कमेंट्स हैं। सर आप फ्री ग्रीन स्क्रीन फुटेज डाउनलोड के फ्री साइट दे दो, साथ में फ्री सिनेमैटिक साउंड का वेबसाइट दे दो, फ्री बिल्डिंग का वेबसाइट, सब कुछ फ्री में देते हैं। मतलब एक काम करो, मेरा कंप्यूटर ले जाओ तुम। एक्चुअली क्या है कि फ्री कंटेंट बहुत है नेट के ऊपर, आप बस गूगल के ऊपर टाइप यही कि जो आपने यहाँ पे टाइप किया गूगल के ऊपर टाइप कर लिया, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा फ्री में। तो बाकी मैं आगे जा करके शेयर करूँगा वीडियो के अंदर, जहाँ से कोई चीज़ें मुझे चाहिए होती है तो मैं कहाँ से लेता हूँ। मोस्टली तो मैं अपनी शूट कर लेता हूँ, अगर मुझे ग्रीन स्क्रीन पे भी कुछ चाहिए तो मैं ग्रीन स्क्रीन शूट कर लेता हूँ, या 3D में चाहिए तो क्रिएट हम कर लेते हैं। बाकी मैं आपको ये कंटेंट कहाँ से लेना होता है ये भी बता दूँगा। अगर आपको 3D वगैरह का चाहिए तो स्केचफैब एक अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी कंटेंट फ्री है। एक freed.com भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और फुटेज के लिए पैक्सल्स हो गई, वहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। आप गूगल के ऊपर लिखेंगे तो बेस्ट वही है, गूगल पे लिखिए फ्री ग्रीन स्क्रीन फुटेज, आपको वैसे ही बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। अब बाकी मैं आगे किसी वीडियो में बता दूँगा आपको डिटेल में सारे सोर्सेज जो है। तो आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक सॉन्ग शूट या रैप शूट कैसे एडिटिंग करें और उसकी कलर ग्रेडिंग पर वीडियो बना दो। तो ये मैंने पहले भी एक रैप म्यूज़िक वीडियो की एडिट आपको बताई थी, जो है मल्टी कैम वाली रैप खुदा म्यूज़िक वीडियो वाली, उसके अंदर आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। बाकी और भी आगे कोई शूट होगा तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर डिटेल में आपको वीडियो बताऊंगा। कलर ग्रेडिंग का तो देखो पूरी सीरीज़ लगेगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उस पर तो वीडियोज़ आएंगी, कब आएंगी ये अभी हम डिसाइड कर रहे हैं। साईनाथ चैवन कहते हैं, सर मेक ए वीडियो ऑन फोटोशॉप हाउ टू यूज़। तो फोटोशॉप के 2 लोग हो गए हैं, एक ने पहले भी पोस्टर पूछा, एक और बंदे ने फोटोशॉप पूछा। अब देखते हैं फोटोशॉप के बढ़ रहे हैं कि नहीं। अभी आफ्टर इफेक्ट्स के बहुत लोग हैं, कलर ग्रेडिंग पूछने वाले बहुत लोग हैं, फोटोशॉप के भी आने लगे हैं धीरे धीरे। 3D के तो बहुत कम हैं मैंने देखा है, पर 3D के भी बढ़े तो अच्छी बात है, 3D का भी लेके आएंगे कुछ। गुरमीत स्टूडियो बोलते हैं, सर फिल्मोरा का प्रोसेसर भी क्या सेम होगा, मतलब जो एडिटिंग प्रीमियर प्रो में होती है वो फिल्मोरा में भी हो सकती है कि हमारे प्रीमियर प्रो डाउनलोड या
परचेज कर। देखिए एडिटिंग के स्किल्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। हाँ, हो सकता है कुछ टूल्स जो प्रीमियर प्रो के अंदर है वो फिल्मोरा के अंदर नहीं होंगे, कुछ चीज़ें जो फिल्मोरा के अंदर है वो प्रीमियर में नहीं होंगी, तो थोड़ा बहुत टूल्स का फ़र्क होगा, बट हाँ एडिटिंग फिल्मोरा के अंदर बहुत अच्छी हो सकती है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और अथिर कादरी हशमती कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू अथिर। विकास कहते हैं भाई मोशन ब्लेंडर पोस्टर पे ट्यूटोरियल लाओ प्लीज़। मैंने अच्छा इनको रिप्लाई भी किया था कि मोशन पोस्टर का ट्यूटोरियल मैंने बना के डाला है, तो ये कह रहे हैं कि हमने देख लिया है और ट्यूटोरियल चाहिए 3-4। कुछ मूवीज़ के हैं यहाँ ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ नहीं हुआ, बट ग्रीन स्क्रीन में कैसे कन्वर्ट किया है समझ नहीं आ रहा। जो बेसिकली ये इस टाइप की वीडियोज़ कह रहे हैं, जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये मूवी का सीन है, कोई डायलॉग भी उसमें होगा, ये ऑडियो भी, तो ये मूवी का सीन है लेकिन ग्रीन स्क्रीन पे शूट नहीं हुआ था डेफिनेटली, और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ग्रीन स्क्रीन है इसके पीछे। तो ये कैसे करते हैं, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, ये मास्क बनाया है कैरेक्टर की चारों तरफ और हर फ्रेम पे मास्क को एनिमेट किया है। मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो सिंपल प्रीमियर प्रो में जाते हैं, ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक फुटेज है, तो ये सेल्फी कैमरा के ऊपर जो है ये शूट की हुई है वीडियो। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बैकग्राउंड में तो ग्रीन स्क्रीन है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो कैरेक्टर है ये इस कट करके पीछे ग्रीन स्क्रीन आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली जो है मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ जैसे, और एक यहाँ पर ओपेसिटी जो है इसके ऊपर मास्क बना देता हूँ। इसको मैं जो है एक बार 25% कर देता हूँ। मैं बहुत अच्छा नहीं बनाने वाला इसको भी, बस आपको समझाने के लिए है। तो मैंने ये रफ सा मास्क बना दिया इसके यहाँ पर अराउंड, और जो है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मास्क जो लग गया है, यहाँ पे पाथ देख रहे हैं, इसके ऊपर की लगाने की ऑप्शन है, इसमें मैंने की लगाया और इसको जो है आगे जैसे मूव हुआ, अब मैं मास्क को पकड़ करके जो है यहाँ ले आया, तो यहाँ से यहाँ तक मास्क साथ में मूव होना शुरू होगा। तो जहाँ जहाँ पे कैरेक्टर है वहाँ पे जो है मास्क को मूव करना है। एग्जैक्टली सिर्फ मूवमेंट नहीं, ये आपकी जो सारी की सारी जो चीज़ें यहाँ पर, तो मैं 100% पे ले आता हूँ फिट पे। ये जो पूरे पॉइंट्स हैं इन सबको आपको जो है मूव करना होगा, जितना डिटेल्ड मास्क बनाया होगा उतनी अच्छा कटआउट निकलेगा। तो ऐसे करते करते जो है आप इसको पूरा का पूरा जो है मास्क को ट्रैक करेंगे बाई हैंड। आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली ये आपका जो है फुटेज कटआउट होके निकल आएगी। दूसरा थोड़ा सा इसका आसान तरीका ये आप समझ लीजिए, ये कि मैं अगर ये सब कीज़ नहीं लगाता हूँ मास्क पाथ के ऊपर, सीधा जो ये मास्क पाथ अभी है, थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं पहले। इसको पकड़ करके यहाँ पर जो है ट्रैक फॉरवर्ड करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग करेगा। फेस की ट्रैकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है प्रीमियर प्रो में, मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था कलर ग्रेडिंग वाले ट्यूटोरियल के बीच में। तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, 100% एक्यूरेट डेफिनेटली नहीं होगी, आपको कुछ इसके अंदर बाद में एडिटिंग करनी पड़ेगी, बट ये बेसिकली बस आपको आइडिया देने के लिए कि क्या क्या इससे हम कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है प्रोग्रेस कंप्लीट हो गई है, और ये देख रहे हैं आप कुछ हद तक तो मास्क ठीक हो गया, एंड में जाके थोड़ा ख़राब हो गया, बट फिर फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक राइट क्लिक करके न्यू कलर मैट बना लेता हूँ। ओके, कलर मैट का कलर कर देते हैं हम ग्रीन, और ओके, और इस कलर मैट को उठा करके इस वीडियो के मैं नीचे डाल देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने कटआउट बनाया था पीछे उसके ग्रीन स्क्रीन आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये करने में मेरे को इतनी देर लग गई, ये बहुत अच्छा करने के लिए जैसा इन्होंने किया हुआ यहाँ पे, जो भी आर्टिस्ट ने काम किया है इसने बहुत देखो इस मास्क को एनिमेट किया है बैठ करके। ये तो आपको दिख रहा है फ्लिकरिंग भी यहाँ पे नजर आ रही है बालों के अंदर, इस एरिया के अंदर, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम होता है ये, आपको फ्रेम बाय फ्रेम जो है इसे करना होता है। इसी को रोटोस्कोपी बोलते हैं। अगर पहले भी किसी वीडियो के अंदर हमारी बात हुई होगी इसको लेकर के, तो रोटोस्कोपी इस चीज़ को बोलते हैं। रोटोस्कोपी की है इसको बैठ करके बाई हैंड, हर 3-3 4-4 फ्रेम पे की लगाई है, बहुत समय लगाया है इसके ऊपर, तब ये ऐसा कटआउट निकल करके आया, और पीछे ग्रीन जो है इन्होंने इस तरीके से डाल दिया है। तो ये जो है तरीका है, अब आप समझ गए हैं कि कैसे होता है काम। आगे बढ़ते हैं हम। रणवीर कहते हैं थैंक्स ब्रदर, थैंक यू रणवीर। चंद्रू कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू चंद्रू। कुमार रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर, और थैंक यू सर जी, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। आप सब लोग तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है, जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि माइंड द गैप ये वीडियो है, इन्होंने दिखाया 12 सेकंड पे जो एनिमेशन स्टार्ट हुआ है उसका ट्यूटोरियल दीजिए सर प्लीज़। तो ये हम खोल के देखते हैं कि 12 सेकंड पे यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ है। ऑडियो बंद कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो है बॉबल हेड्स हैं, बॉबल हेड वाली मूवमेंट हो रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो लिपसिंग है ये एक लूप ही है, तो ये गाने के हिसाब से नहीं चल रही, इन्होंने थोड़ा सा मुंह हिला करके एक बार इसकी लूप रिकॉर्ड कर ली है,
इस केस में भी ऐसी, और बाकी लोग जो स्टिल हैं इस टाइम पे उनका सिंगल ये फ़ोटो ही है, ठीक है। और इसको जो है थोड़ा सा वॉबल किया हुआ है और पपेट पिन लगा करके थोड़ा सा मूव किया हुआ है। तो ये हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं किस तरह से होगा। एक इनके जो है सर जो है बड़े हैं बॉडी से, और नीचे जो है कार्टूनिश टाइप की बॉडी है। प्रीमियर प्रो में हम आते हैं, यहाँ पर यही जो है मैंने ओपेसिटी पे मास्क लाया था, उसे डिलीट करते हैं पहले तो। अब ये फ्रेम ही है, जैसे इसके ऊपर जो है एक मैं कॉपी ले लेता हूँ इसकी, और राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है हम इसको कर देते हैं फ्रेम होल्ड, और टाइम कोड पे होल्ड कर देते हैं। अब ये मेरा होल्ड हो गया है यहाँ पर, इसकी भी मैं कॉपी ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और मास्क मैं बनाता हूँ, अब मैं अपने फेस के ऊपर मास्क बना लेता हूँ। इस तरह से फेस को हम बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो फेस है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर अब नीचे के जो लेयर्स हैं उनको ऑफ़ करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि सिर्फ अलग से फेस कट आउट हो गया है। और ये जो फेस वाली लेयर है इसको मैं यहाँ पर स्केल कर देता हूँ, और जो है इसको फिर एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडजस्ट हो गया ये। और उसके बाद जो है कि इसका जो ये पॉइंट है, एंकर पॉइंट, यहाँ गर्दन के पास ले आता हूँ। उससे क्या होगा कि जब भी मैं इसको अगर यहाँ पर रोटेशन वगैरह करूँगा तो वहाँ से गर्दन से वो रोटेशन होगी। मुझे ध्यान ये रखना है कि पीछे का फेस रिवील ना हो जाए, इतनी रोटेशन नहीं करनी। तो इतना मैं इसको जो है रोटेट कर सकता हूँ। अगर पीछे का रिवील हो रहा है तो एक्चुअली पीछे का भी जो आप जाके फोटोशॉप में पेंट आउट कर सकते हैं, तो उस तरीके से वो भी हाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉबल हेड बना सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ इमेज के ऊपर करके बताया, उन्होंने होठ हिलाए थे, तो आप बेसिकली एक थोड़ा सा होठ हिलाने का जो है लूप बना लीजिए, उसको फ्रंट और बैक में लूप बना करके उस वीडियो को यूज़ कर लीजिए। आपको शूट के दौरान पे कोशिश ये करनी है कि आपका सर जो है हिले ना। जो यहाँ पे बॉबलिंग हो रही है, ये जो चीज़ें मूवमेंट आ रही है, ये शूट के दौरान नहीं करनी है आपने, ये आपने इसमें करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप शूट में करेंगे तो आपको रोटोस्कोपी ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। अपना सर को स्टिल रखें और जो है फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसे 3D टाइप का ज़्यादा इफेक्ट आए तो उसके लिए जो है आप थोड़ा बहुत सर हिला भी सकते हैं, बट आपको रोटोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर आप आ जाएँ और इसको रोटेशन वगैरह करके स्केल करके आप जो है रोटेशन पे कीज लगा करके इस तरह का हिला सकते हैं और वो आपके होठ हिलते रहेंगे। तो सिंपल तरीका है। और जो एग्जैक्टली इस फुटेज के अंदर हो रहा है वो करने के लिए क्या है, ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट मैप वाली चीज़ इस्तेमाल की है, थोड़ा सा पपेट पिन जो है टूल इस्तेमाल किया है। वो आफ्टर इफेक्ट्स की चीज़ है। मैं अभी से इसके अंदर नहीं जाऊँगा, आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज़ जब आएगी तो उसके अंदर जो है मैं ये सब चीज़ें डिटेल में आपको बताऊँगा। जिनको मालूम है वो पपेट पिन टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है कीज़ लगा सकते हैं। अगर मैं एक बार खोल के आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, तो वही फुटेज हमने आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर खोल ली है। मैं इसको जो है टाइम में फ्रीज फ्रेम कर लेता हूँ, और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पपेट पिन टूल है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पिन्स लगा सकता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। इन पिन्स से क्या है कि मैं इन पिन्स को मूव करके जो है अपनी फुटेज को मूव कर सकता हूँ। अब इससे क्या पूरी फुटेज मूव हो रही है। अगर मैं चारों तरफ यहाँ पिन लगा लेता हूँ तो ये सारी फुटेज मूव होना बंद हो जाएगी, और जो पिन के ऊपर मैं काम करूँगा उसके आसपास की चीज़ें ही मूव करेंगी। तो अब अगर मैं इसको सेंटर से मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं सिर्फ इन नोज़ के आसपास का एरिया मूव कर रहा है। इसका इफेक्ट यहाँ तक है, इसलिए यहाँ तक मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने उस हिसाब से पिन्स लगा देंगे। जो आपको एरियाज़ नहीं मूव करने उन सब एरियाज़ पे आप पिन लगा देंगे, और फिर आपके जो बिल्कुल लोकल एरियाज़ में जो है वहाँ तक उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि इस चीज़ को मूव कर रहा हूँ ऐसे, तो 3D वाला इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा। अगर मैं इसको किसी और उस पर जा कर के मूव करता हूँ तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रोटेशन टाइप का इफेक्ट दे सकता हूँ। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो की लगी है वो आपको मूव होता नज़र आएगा। काफ़ी मैंने इस टाइम पे बुरा सा ये करके दिखाया आपको, बट थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि इस तरह से आप जो है वो 3D टाइप का इफेक्ट जो है सॉफ्टवेयर के अंदर भी ला सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बाकी जब आफ्टर इफेक्ट्स की सीरीज़ आएगी तो मैं डिटेल में आपको सारा समझाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये Q&A सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। जो आपके सवालों के जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा हो, ये मेरी उम्मीद है। बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियोस कौन सी लेकर के हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए हुए हैं। इंस्टा पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब के ऊपर जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ट्विटर के ऊपर जो है जाके फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं सबसे पहले अपडेट डालूंगा, जो भी नेक्स्ट में डिसाइड करूँगा कि क्या करने वाले हैं। आफ्टर इफेक्ट्स या कलर ग्रेडिंग जो भी होगा मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा, और फेसबुक पे जाकर के मेरे चैनल को लाइक कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।